सर मेरा नाम मिर्ज़ा फ़याज़ मुग़ल है। मेरा परमानेंट प्रेस क्लब में तल्लक है और सिटी 6 न्यूज़ का मैं CEO हूँ। सर जी मुल्क दे मौजूदा हालात के बारे जेह्ड़े अफवाज पाकिस्तान के बारे गलत नज़ीब अल्फाज कहे जा रहे हैं, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, ये बारे तुहाडी की राय की नुक्ता नज़र देखिए जी, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो हमारे खिते के हालात है, एक मजबूत फौज जो है इस खिते में पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर खुदा न खास्ता हमारी फौज कमज़ोर हुई तो फिर जो शाम के हालात हैं या अफगानिस्तान के हालात हैं, उन हालात की तरफ ही आपको जाना है। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पे जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे एक सोची समझी कोई साजिश है, वरना इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये शिकवा रहा है, मदाखलत का भी शिकवा रहा है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस लेवल पर जाकर कभी किसी ने हमले नहीं किए। उनकी औलाद को जलाना या किसी ऑफिस को या रहायश का, वो गवर्नमेंट कोर्ट मांडल की रहायश का, और फिर उस मकान की निस्बत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, तो मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ा वाक़या और बहुत बड़ा अलमिया है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा अलमिया हमने नहीं देखा। बाकी पॉलिटिकली जो हालात हैं, पॉलिटिक्स करना हर जमात का हक है। पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए करनी चाहिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए करनी चाहिए। लेकिन खान साहब का जो बयानिया है वो कभी भी सिविलियन सुप्रीमेसी का नहीं रहा। उनका नज़रियात हमेशा पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ रहे। उनका नज़रिया है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये सिस्टम पार्लिमानी निज़ाम ठीक नहीं है। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ वो उनकी कैबिनेट बातें करती रही है। तो सदारती निज़ाम की तरफ वो जाना चाहते हैं क्योंकि वो वन मैन शो है। पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि दूर दराज इलाकों के भी MP MNA स्टेक होल्डर्स होते हैं और उस इलाकों की आवाज़ जो है वो असम्बली में जब पहुँचाई जाती है तो वो पार्लिमान के ज़रिए पहुँचती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इदारों के ऊपर हमला, पार्लिमान के ऊपर हमला या किसी और इदारे के ऊपर हमला, ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं है। सर पीपल्स पार्टी जी 1973 के आइन की खालक जमात है, तो वो जाहिर है कि इस आइन में भी लिखा हुआ कि अगर कोई निगरान हुकूमत आती उन्होंने 90 दिन के इलैक्शन कराना जरूरी है। तो ये क्यों साड़ी PDF क्यों इलैक्शन हुकूमत नहीं करा रही, वजह की? लेकिन ये आइन के ऊपर बिल्कुल अमल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आइन ने मुल्क को 4 इकाइयों को जोड़ के रखा हुआ है और मुतफ़िका आइन बनना कोई इतना आसान काम नहीं। लेकिन असल हालात ये हैं इस वक्त कि क्या सिर्फ पंजाब के इलेक्शन होने से मुल्क के लिए बेहतरी होगी या नुकसान भी होगा। पंजाब मेजॉरिटी में है, अगर पंजाब में जिस पार्टी की हुकूमत आ जाएगी वफाक में भी उसी की हुकूमत होगी, तो फिर छोटे सूबों को आप क्या जवाब दें। फिर हर दफ़ा पंजाब के इलेक्शन 6 महीने पहले होंगे, जो पंजाब फैसला करेगा वो दूसरे सूबे उसको मानने पड़ेंगे। इस तरह पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। पाकिस्तान वफाक को मजबूत करने के लिए बेहतर हल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हो जाती, कोई आइन में अमेंडमेंट कर लेती और इलेक्शन जो है वो उसमें कोई आनी अवाम भी ना पैदा होता और एक ही दिन इलेक्शन होते। और मेरे ख्याल में वो चीज़ें तकरीबन तय थी। सिर्फ 10-15 दिनों की असम्बली की PDM का या इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि बजट के बाद हम असम्बली डिज़ाल्व कर देंगे और दूसरे सूबे भी फिर एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब का मौक़िफ़ था या उनकी टीम का कि नहीं, आप 14 तारीख के फ़ौरन अभी असम्बली डिज़ाल्व करें। तो ये थोड़ा सा इत्तफाक 1 महीने 1.5 की फ़र्क पड़ता था, लेकिन मेरे ख्याल में वो ट्रेन उन्होंने मिस कर दी। अच्छा सर, मोहम्मद शहबाज मुग़ल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन प्रेस क्लब पढ़े हैं, चैनल 5 से तल्लुक़ है मेरा। ये जो नून का और PP का इत्तेहाद हुआ था मरी में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इत्तेहाद, हाँ जी, जमहूरियत का जो हुआ था, मिसाक़ जमहूरियत तो देखें उस मुल्क में वो भी है कि नहीं है। इस मुल्क में अगर आज जमहूरियत है तो मिसाक़ जमहूरियत की वजह से शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने जो इतनी शिद्दत थी लड़ाई में 1988 से जो शुरू हुई थी 90 में 97 तक, और फिर
बड़े दोनों पार्टीज ने फिर बिल आकर बैठ के फैसला किया कि हमें मिल बैठ के काम चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बेहतरीन दस्तावेज थी। इस आइन के बाद अगर इस मुल्क में कोई सबसे बेहतर दस्तावेज बनी है पार्लियामान को चलाने के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी भी जो डायलॉग होगी इस मुल्क को फ्यूचर में चलना पड़ेगा, तो पीटीआई को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करने पड़ेंगे, सही बात, फिर ही जाके ये मुल्क मसाइल से निकल सकता है। तो मेरे ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। अच्छा सर जी, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है अभी सियासी रहनुमाओं की, उसमें जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, उसके बारे में आप? लेकिन जी वो तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किसी सूरत भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, उसकी सताइश नहीं होती। जो गलत है वो गलत। जन साहब आप पहले पीपल पार्टी में थे, बाद में आप पीटीआई में चले गए। पीटीआई को छोड़ने की बुनियादी वजह क्या बनी? पीटीआई हाँ, बस मेरी गलती थी, मैं समझा था कि शायद वो तब्दीली वाली जमात है, शायद वो रूल ऑफ लॉ चाहती है, शायद वो लोकल पार्टीज का एक मजबूत सिस्टम देगी, शायद वो इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ जाएगी, पार्लियामान को मजबूत करेगी, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनेगी। लेकिन जब मुझे जवाब चीफ मिनिस्टर देख के मिला, लोकल पार्टीज ना मिले इलेक्शन और कैबिनेट की हालत देख के, तो उसके बाद फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हो कि मैं गलत। मैं यही नौजवानों को कहता हूँ कि आप सोच समझ के फैसले करें। सर सियासत के तालिब इल्म के तौर पे मेरे सवाल की दो बुनियादें हैं। बुनियादी सतह पे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ये एक नैरेटिव की जंग है। इस टाइम पीटीआई का मुकाबला पाकिस्तान की दीगर तमाम सियासी जमातों से है, क्योंकि वो एक इत्तेहाद में शामिल है। हम ये देखते हैं कि पिछले 6 से 7 साल के दौरान नैरेटिव की फॉर्मेशन के मैदान में, जो कि इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, बुरी तरह मात खाई है पीटीएम ने एक अकेले खान साहब से। क्या पीडीएम की तमाम जमातों के पास ऐसा कोई एक इंसान या सबके पास एक एक ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो नैरेटिव के मैदान में आके खान साहब का मुकाबला कर सके? क्योंकि उनकी जो दोगली पॉलिसीज़ हैं, मिसाल के तौर पे वो आप सबकी मौजूदगी में हुकूमत में होते हुए अवाम को ये भी बावर करवा लेते हैं और मना लेते हैं कि साइफर आया था और मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। उनका वो बयानिया बिका, अब वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, उनका वो बयानिया भी बिका। तो उनका नैरेटिव तोड़ने में पीडीएम इतनी नाकाम क्यों है और इसका सद्देबाब किस तरह से किया जाए? देखिए जी, मेरे ख्याल में बेहतर प्लानिंग थी पीटीआई की। सोशल मीडिया को, ओवरसीज को, नौजवानों को मोटिवेशनल स्पीचेस के ज़रिए, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर एक इस्तेमाल करता है, उसके ज़रिए उन्होंने अच्छा मोटिवेट किया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई हल नहीं दे सके नौजवानों को किसी मसले का। नैरेटिव उनका कामयाब हुआ, लेकिन मुखालफ जमातें, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का जो नैरेटिव है, वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो अक़लियतों के साथ खड़े होने का नैरेटिव है, इस सारे उस स्टैंड्स का, जो उस चीज़ का खान साहब के पास कोई जवाब उनके पास भी नहीं है। खान साहब प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने सियासत की, दूसरी जमातों ने प्रैक्टिकली सियासत नहीं की। शहीद बीबी के बाद प्योर पार्टी की क़यादत भी मैदान में नहीं थी। जरदारी साहब थे, वो माने सदर में रहे, 17 साल क़यादत की। मियां नवाज शरीफ साहब जलावतन रहे, उनकी भी क़यादत नहीं रही। तो बाकी जमातें तो क़यादतों के बगैर थी। जो इलाकाई जमातें या सूबाई जमातें हैं, वो उस तरह मुकाबला कर नहीं सकती थी। तो बात आपकी ठीक है कि नैरेटिव उनका चला है। के साथ जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, पीटीआई की जो असल पैदाइश है वो 2011 के जलसे के बाद हुई। वो उस दौरान तमाम क़यादतें पाकिस्तान में मौजूद थी। नहीं, वो इस तरह मौजूद थी। उस एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल पीटीआई के साथ थी, फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट भी, लोकल एस्टैब्लिशमेंट। जब ये पीटीआई परवान चढ़ी, तो जब इस्टेब्लिशमेंट, उसमें मीडिया भी शामिल हो जाता है, जुडिशरी भी शामिल हो जाती है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होता है, सरमायादार भी शामिल हो जाता है, जब ये सारी चीज़ें हो तो फिर यकीनन उसका मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं होता। अच्छा सर, एक सवाल है, अभी ये जो FIR दर्ज हो रही हैं रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए, उनमें आर्मी दफात एक्ट की दफात भी शामिल की जा रही है। क्या ये हमारे जो जजेज़ हैं, सिविल जजेज़, उन पे बदतमादी का इज़हार तो नहीं? देखिए जी, अगर तो जजेस, जुडिशल, हमारे निज़ाम अदल की हालत देखी जाए तो उस पर तो किसी को एतमाद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ किसी सिविलियन के ऊपर आर्मी एक्ट का नफाज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जो सरकारी अमलाक को, फौजी तनसीबात को, इससे पहले भी होता रहा है, छोटे सूबों में भी होता रहा है, लेकिन इससे जितना हम बच सकें वो बेहतर है। और क्योंकि ये तारीख में
इससे अच्छे नताज नहीं निकलते। मुजजीन हुसैन बिलाल सर, जियो एक्सप्रेस न्यूज़ से, प्रेस क्लब बेला से एज ए चेयरमैन। मेरा सवाल सर पीपल्स पार्टी के हवाले से ही है। मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम का। तो सर मेरा सवाल ये है कि ओवरसीज़ ज़्यादातर चाहे वो यूथ हो या मदर भी, हमारे ओवरसीज़ जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को लाइक करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब इस वक्त 60+ हैं और पीपल्स पार्टी के लीडर जो है वो उसमें दो वजूहत हैं। कहाँ पे पीपल्स पार्टी, हमारे जो ओवरसीज़ हैं ना जी, वो जब पाकिस्तान की हालत देखते हैं वो परेशान होते हैं। जब वो दियार गैर में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान की याद भी बढ़ी जाती है, पैसे भेजते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो वो अपना कंपैरिजन जो अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, फ्रांस में बैठा होगा, वो फ्रांस के साथ मुआवजा करेगा पाकिस्तान का, उस वक्त उसकी परेशानी बढ़ जाती है और वो ज़िम्मेदार समझता है सिर्फ पोलिटिकल क्या। तो फिर खान साहब का और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया था कि ये दो जमातें जो हैं इन्होंने इस मुल्क की ये हालत की है। लेकिन अगर सही देखा जाए तो ये सिर्फ सियासतदान इसके ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें जुडिशरी भी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें बिजनेसमैन भी, इसमें सहाफ़त भी, सब जिम्मेदार है इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में। तो मेरे ख्याल में जो ओवरसीज़ भी हैं उनको भी सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान नहीं, कोई और मुतालिया भी करना चाहिए। जो सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान जिसका सोर्स होगा या सोशल मीडिया सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो वो उसके फिर वो सही नतायज नहीं अखज़ कर सकता। जिसने कोई किताबें पढ़ी होगी, कोई बुज़ुर्गों की महफ़िल अटेंड की होगी, कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी होगी, हर तरफ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों से सुनी होगी, तो वो बेहतर नतीजा निकाल सकता है कि पाकिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा और इसका वे फॉरवर्ड कैसा है। तो मेरे ख्याल में ओवरसीज़ के लोगों को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें उनको एंगेज करना चाहिए, उन्हें कायल करना सर चाहिए। मेरे सवाल करने का मकसद भी यही था। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो बिलावल साहब की आपने बात की है, बिल्कुल आप देखेंगे कि जो नौजवान है जो बिलावल की तकारीर सुनता है या जो बिलावल को मिला है, जिसका इंटरेक्शन हुआ है, वो उसका गर्विदा हो गया है और उसको समझ आइए कि इस मुल्क को आइन देने वाली, इस मुल्क को अक़लियतों को हकूक़ देने वाली, इस मुल्क को एटॉमिक पावर देने वाली, किसानों के लिए, ओवरसीज़ के लिए शनाख्ती कार्ड देने वाली, ओवरसीज़ बनाने वाली, जिस बाहर सबसे ज़्यादा बंदे भेजने वाले या ये रास्ते खोलने वाली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है।